हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। हम लोग वैदिक काल पढ़ चुके हैं। आज हम वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों पढ़े और उन्हीं का हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जो प्रीवियस पेपर हो चुका है स्टेट पीसीएस का और आरओ का, उसमें जो प्रश्न वैदिक काल से बने हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुराना वेद कौन सा है? तो पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वैदिक वेद है, सबसे पुराना है। ये यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस दोनों में पूछा गया था। और आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। आगे देखते हैं, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है क्लासिकीय संस्कृत में? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति। ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया था। आगे देखते हैं हम, त्रयी नाम है। तो त्रयी किसका नाम है? धर्म, संघ, युद्ध का, तीनों वेदों का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का या तीन मौसमों का। तो त्रयी नाम है, तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं, तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया था। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किसमें पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था और सुमेलित करने के लिए आया है। तो देखते हैं, अथर्ववेद, वेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद किससे संबंधित है? आप सभी को तो पता होगा, संगीत से संबंधित है सामवेद। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एमपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? अथर्ववेद में है जादुई माया और वशीकरण का। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। आगे देखते हैं, सुमेलित करने के लिए आया है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद संबंधित है स्त्रोतों से एवं प्रार्थनाएं से। और यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को कौन सा मंडल? 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को। और यज्ञ संबंधी विधियों का पता चलता है। तो किसमें पता चलता है यज्ञ संबंधी? यजुर्वेद से पता चलता है विधियों का। सुमेलित करने के लिए आया है। तो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है ये सबका। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से, ठीक। और फिर सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद पंचवीत से। और अथर्ववेद गोपद से और यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। आगे देखते हैं हम, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। यह कहाँ है? यूपी में है अतरंजी खेड़ा। ये यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया था यह प्रश्न। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किसमें मिलती है? उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यम का संवाद मतलब बातचीत।
उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, तो अशोपति कहाँ के शासक थे? केके के शासक थे। सब जितना पढ़ाए हैं उसी में से ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सभी को एक बार जरूर उसे देख लेना चाहिए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का कौन सा सही क्रम है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, ये सही क्रम है वैदिक साहित्य का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? आरंभिक मतलब पहले जो वैदिक साहित्य में, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सा है? कुंभा और कुरु। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित थी? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुमेलित करना है। तो कुंभा का मतलब वैदिक नाम और आधुनिक नाम। कुंभा का वैदिक नाम क्या था? वैदिक नाम कुंभा था और आधुनिक नाम क्या है? काबुल। और परुषणी का वैदिक काल परुषणी नाम था और आधुनिक काल का नाम क्या है? रावी। और सदानीरा का गंडक हो जाएगा और शतुद्री का क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपीपीसीएस प्री में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो ऋत का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। निशाका किस लिए जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण के लिए जाना जाता था। यूपीपीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है आर्य संस्कृति का धूर? तो कुरु को और पंचाल को। यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस दोनों में पूछा गया था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो क्या था? प्रकृति पूजा और भक्ति, ये सब प्रमुख था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी ऋग्वेद में जनता? बलि एवं कर्मकांड में। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया? तो किस नदी के लिए किया गया? सरस्वती नदी के लिए किया गया। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो कौन सा साधन था? कृषि करते थे और पशुपालन। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए कहा गया? तो जौ के लिए कहा गया। और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो किन्हें समर्पित है? इंद्र को समर्पित है सर्वाधिक सूक्त।
ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो मंत्र किससे संबंधित है सर्वाधिक संख्या में? तो अग्नि के लिए ज़्यादा मंत्र कहा गया। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ण के नागरिक थे? तो ये पढ़ी व्यापारी के लिए प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। तो इंद्र के लिए बताना है। इंद्र के झंझावर के देवता थे वो, या पापियों को दंड देते थे, या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या वर्षा के देवता थे। तो बताइए आप सब, इंद्र को किस नाम से प्रयोग किया जाता है? तो झंझावर के देवता के लिए और वर्षा के देवता के लिए इंद्र का यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर प्लीज, पढ़ाए थे कल। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है, तो किसके लिए संकेत है ये? पुराणों में ये है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत पुराणों के हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जय संहिता के लिए जानी जाती है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो किस काल में हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूलतः लिपि थी, तो कौन सी लिपि थी ऋग्वेद की? तो ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद लिखा गया। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अवेस्ता ईरान से संबंधित है, ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? अघन्या किसे माना गया? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोश नहीं है, कोश। और बाकी कुल, गोत्र, वंश ये सब का वर्णन है। तो स्टूडेंट, इसे आप सभी 1 से 2 बार जरूर, ये जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। इसे 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।